चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हमारा 9th चैप्टर चल रहा है और आज ये चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। तो आज हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलने जा रहा है वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र। तो सभी बच्चे आंखें खोल के इसको अच्छे तरह समझेंगे ताकि जो है आंखें हमें अच्छे तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है इसका डायग्राम। और देखिए, वैसे तो ये ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, हम जानते हैं सब, है ना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। इसी की वजह से हम पूरी दुनिया जो भी हम सब देख पा रहे हैं। और वैसे तो लगता तो ये बायो का है, लेकिन अभी इसे फिजिक्स में लिया गया है। तो वो जानते हैं हम क्यों लिया गया है, क्योंकि प्रकाश का चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रकाश के बिना आप अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो खैर, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं चित्र ड्रॉ करता हूं, तो चित्र सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले किस तरीके से आप गोला बना लीजिए। ठीक है, उसके आगे वाले भाग पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से उभार बनाना है। ये बन गई आपकी कॉर्निया। कॉर्निया लेने के बाद में इसमें 3 परतें होती हैं। ठीक है, तो 3 परतें आपको इस तरीके से। अच्छा, यहां पर जो है ऑप्टिक नर्व जो होती है, दृक तंत्रिका, वो यहां से निकलती है, तो उसको भी यहां पे आपको बनाना है। और तीसरी हमारी जो होगी यहां पर, ये होती है रेटिना। ये आपकी यहां से परितारिका, आइरिस जिसे हम कहते हैं, परितारिका हो गई। यहां पर आपको ये पक्षमाभी पेशियां बनानी है, पक्षमाभी पेशियां, जिसके ऊपर लेंस टिका हुआ होगा। ठीक है, तो ये पक्षमाभी पेशियां आपने बना दी और इसके ऊपर आपका बनेगा लेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो बीच में हम जानते हैं कि पूरा जो द्रव भरा हुआ होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, इसे बोलते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव। ठीक है, लास्ट में जो ये आपको नर्व जाती हुई दिख रही है, ये होती है दृक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व। ये आपको जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। स्वच्छ मंडल इसको हिंदी में कहते हैं, कॉर्निया इंग्लिश का वर्ड है। ये हो गया हमारा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। अच्छा, जो मानव में जो नेत्र लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है ये। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तल लेंस में भी कौन सा लेंस होता है, तो इसको उत्तलोत्तल लेंस बोलते हैं, यानी दोनों तरफ उत्तल लेंस होता है ये। ठीक है। अच्छा, पहली परत जो आंख के ऊपर जो हमें ये व्हाइट भाग दिखता है, इसको हम बोलेंगे श्वेत पटल। श्वेत पटल। ठीक है, श्वेत पटल के नीचे की जो परत होती है उसे बोलते हैं रक्तक पटल। और रक्तक पटल के नीचे जो ये तीसरा जो ब्लू कलर में आपको लाइन बनाई गई है, इसको हम कहेंगे रेटिना। रेटिना। ठीक है, दृष्टि पटल भी इसे कहते हैं, दृष्टि पटल। अच्छा, काचाभ द्रव तो हो गया नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग, और नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक द्रव भरा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं नेत्रोद। ठीक है, या जलीय द्रव भी कहते हैं इसको, जलीय द्रव। तो सभी, अच्छा, परितारिका हमने नाम में लिखा। ये जो ब्लू में मैंने बनाया है, ये है परितारिका, आइरिस इसको कहते हैं। और परितारिका जो होती है, इसके बीच में जो छिद्र आपको दिख रहा है, ठीक है, ये असल में होता है पुतली। पुतली। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे नाम, और इन्हीं को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। इस चित्र की आप जरूर घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, है ना।
अब हम एक एक करके इन सभी अंगों को ले लेते हैं ताकि हमारा जो आज मानव नेत्र का टॉपिक है वो पूरा हो जाए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं नेत्र के श्वेत पटल से। ठीक है, देखिए पहले तो सबसे पहली बात यह कि जो नेत्र का व्यास होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र का जो नेत्र का व्यास होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, लगभग ये गोलाकार होती है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो ये सफेद भाग हमें दिखता है इसे हम कहते हैं श्वेत पटल। तो हम कहेंगे कि नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो अपारदर्शी होता है, ये जो व्हाइट भाग है ये अपारदर्शी होता है, इसे हम श्वेत पटल कहते हैं और यह है हमारी नेत्र की बाहरी आघातों से रक्षा भी करता है। इस पहले पार्ट में आपको इतनी बात लिख देनी है। दूसरी बात हम ले लेते हैं इसमें रक्तक पटल। देखिए श्वेत पटल के इसके रक्तक पटल हेडिंग बनाने के बाद में आपको यह लिखना है कि श्वेत पटल के नीचे वाली परत को रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल में क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स जो होती है, रक्त वाहिकाएं, वो फैली हुई होती है। ठीक है, तो वो जो है आपकी दृष्टि पटल जिसको हम रेटिना भी कहते हैं उसको पोषण प्रदान करती है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा रक्तक पटल। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कॉर्निया की। देखिए अगर आप साइड से अपनी आंखों को कोई दूसरा बंदा देखता है तो हमारी आंख इस तरीके से थोड़ी सी उभरी हुई होती है, कॉर्निया वाला भाग। तो कॉर्निया जो होता है यह है पारदर्शी होता है। कैसा होता है ये? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है और इसी में से प्रकाश अपवर्तित होकर अंदर रेटिना पर जाकर फोकसित होता है। ठीक हो गया, तो कॉर्निया कैसा होता है बेटा? पारदर्शी होता है ये। ठीक है, और थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है। अच्छा, कॉर्निया और कॉर्निया नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। नेत्रोद या जलीय द्रव। नेत्रोद या जलीय द्रव का क्या काम होता है? यह जो है कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है, नमी बनाए रखता है आंखों के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं परितारिका की। देखिए परितारिका क्या होती है कि हमारे नेत्र का जो ये रंगीन पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो गोला हमें दिखता है, इस गोले में देखिए सबका ये कलर चेंज होता है ना, किसी का भूरा होता है, किसी का पूरा ही काला होता है, ये किसी का ब्लू भी होता है इस तरीके से। और फिर पुतली के परितारिका के बीच वाला हिस्सा जो होता है ना, परितारिका जो बीच वाला हिस्सा होता है ये सबका ब्लैक होता है बिल्कुल। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो परितारिका है, परितारिका का काम क्या होता है असल में कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये पुतली का आकार को नियंत्रित करता है और परितारिका ये कैसा होता है? रंगीन होता है ये। ठीक है, पुतली की बात करते हैं तो परितारिका के मध्य छिद्र को पुतली कहते हैं और पुतली का आकार परितारिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी अंधेरे और उजाले में अगर हम बात करें तो इसका साइज बड़ा या छोटा हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे वो है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की बात करते हैं तो नेत्र लेंस, सबसे पहली बात अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है तो वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। दूसरी बात, हमने कल जैसा कि पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि उत्तल लेंस जो है वो कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा। तो बिल्कुल ये भी जब प्रकाश कॉर्निया से होते हुए नेत्र लेंस से आप जो है ना अपवर्तित होता है तो रेटिना पर फोकसित होता है और रेटिना पर यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा नेत्र लेंस। अब लास्ट एक जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रेटिना। इसका ये सबसे बड़ा एक तरीके से भाग है और यहीं से ही क्रियाविधि शुरू होती है नेत्र की। तो रेटिना हम कहेंगे कि नेत्र की तीसरी परत है। ठीक है, और रेटिना के ऊपर कुछ प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। अब क्या होता है, जैसे ही प्रकाश कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होता है तो वैसे ही ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होकर के विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? विद्युत सिग्नल। ठीक हो गया, और ये विद्युत सिग्नल जो है वो दृक तंत्रिकाओं यानी ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और फिर मस्तिष्क हमें वो उस चित्र को जो है सीधा करके दिखाता है। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा नेत्र। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। इसका आप फोटो खींच लें और जैसा मैंने आपको बताया तो वीडियो रोक करके इनकी परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई है उसको आप नोट डाउन कर लें और उसको याद कर लें। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेत्र से संबंधित जो रोग होते हैं।
ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है मानव नेत्र से संबंधित जो रोग है उसकी हम बात करेंगे अब, मानव नेत्र के दोष। ठीक है, तो मानव नेत्र के दोष में सबसे पहला जो दोष हम पढ़ने जा रहे हैं वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। हालांकि नाम से तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इसके अंदर हमें पास का दिखाई नहीं देगा निकट का, और दूर का दिखाई देगा, लेकिन होता यह है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, एक बात, पहली बात तो हमें समझ में आ गई कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष के व्यक्ति में निकट का तो उसे दिखाई देता है साफ, लेकिन दूर का जो है धुंधला दिखाई देता है। दूसरी बात जो हमें इसके अंदर समझनी है वो ये है कि इसमें रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है इसका। तो इसका कारण ये होता है कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हो गया इसका कारण। तीसरी चीज जो हमें समझनी है वो है इसका निवारण। निवारण यानी इसका इलाज क्या करना है साहब। तो इसका इलाज जो है वो करना है अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस। तो इसमें हमें अवतल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब अवतल लेंस पहनेंगे तो उस व्यक्ति को जो है फिर साफ दिखाई दोनों देने लग जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है चित्र भी आपको पूछता है कई बार, चित्र भी बना के बताइए साहब। तो देखिए इसमें चित्र आपको जो है आपको आई ड्रॉ कर लेनी है पहले तो, उसके बाद में ये हमारा नेत्र लेंस हो गया और ये प्रकाश इसमें आ रहा है। तो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है ना उसके अंदर तो प्रतिबिंब यहां बनता है रेटिना पर। तो पहला चित्र तो ये बन गया कि जब नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके अंदर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके अंदर क्या होता है, तो इस दोष के व्यक्ति के अंदर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर उससे पहले ही बन जाता है। तो इसके नीचे हम लिख देंगे कि निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति। ठीक है, उसकी नेत्र इस तरीके से होगी। अब इसका इलाज क्या करना है, उसको जो है ना क्या पहनना पड़ेगा, अब कौन सा चश्मा पहनना पड़ेगा, अवतल लेंस वाला। ये नेत्र लेंस हो गया। अब यहां पर जैसे ही वो चश्मा पहनेंगे अवतल लेंस का, तो फिर से जो प्रतिबिंब है वो कहां बनने लग जाएगा, अब रेटिना पर बनने लग जाएगा इस तरीके से। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला दोष, निकट दृष्टि दोष। तो तीन चीजें इसमें आपको याद रखनी है। पहला होता क्या है, दूसरा उसका कारण क्या होता है, तीसरा उसका निवारण। ठीक है, दूसरा दोष पढ़ते हैं हम, इसको उतार लीजिएगा आप। दूसरा दोष होता है दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष के व्यक्ति को दूर का तो दिखाई देता है स्पष्ट, लेकिन पास का साफ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो दूर का दिखाई देता है लेकिन निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात हमने जो पढ़नी थी वो है इसका कारण, कि भैया कारण क्या है, ये दोष क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसका जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु, तो निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो निकट बिंदु जो है वो दूर चला जाता है, निकट बिंदु दूर हो जाता है। ठीक हो गया। तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है निवारण, यानी इसका इलाज क्या किया जाए। तो इसका इलाज क्या करना है, आपको उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना है।
उत्तल लेंस का उपयोग करना है। ठीक है, तो इसके भी अगर हम चित्र की बात करें तो देखिए ये नेत्र लेंस हो गया, और नॉर्मल व्यक्ति जो होगा तो उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष है उसके अंदर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर इलाज क्या करना है उसको, तो उसको इलाज करना है उत्तल लेंस के माध्यम से। तो फिर से उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा दोष। इसके बाद में हम तीसरे दोष की बात करते हैं। देखिए तीसरा दोष होता है जरा दूर दृष्टिता। अब जरा दूर दृष्टिता क्या होता है कि इसमें व्यक्ति की जो समंजन क्षमता होती है नेत्र की, वो समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता क्या होती है, जैसे कि आप कई बार अभी हम मोबाइल चलाते हैं, कैमरा आप फोकस करते हैं, तो जैसे ये मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो हमारे मोबाइल का कैमरा उस वस्तु को या उस व्यक्ति को पहले फोकस करता है कि वो पास है या दूर है ना। तो ऐसे ही हमारी आंखें भी क्या करती है, फोकस करती है। तो ये जो फोकस करने की क्षमता है ना, ये समंजन क्षमता कहलाती है। तो जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है कि व्यक्ति की जो समंजन क्षमता है ये कम हो जाती है। ठीक है, तो समंजन क्षमता कम हो जाती है तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे पास का भी और दूर का भी दोनों की दोनों ही धुंधले दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसके लिए उसको फिर निवारण इसका जो है क्या करना है, इसको हम बोलेंगे द्विफॉक्सी लेंस। कौन सा लेंस पहनना पड़ेगा उसको, द्विफॉक्सी लेंस। तो जिस व्यक्ति को जरा दूरदृष्टिता हो यानी उसकी समंजन क्षमता कम हो गई, तो ऐसे व्यक्ति को पास और दूर दोनों का धुंधला दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति के निवारण के लिए हमें क्या करना है, द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग करना चाहिए, जिसके अंदर उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे ए बिंदुकता। ए बिंदुकता, इसको दृष्टि वैषम्य दोष भी कहते हैं। दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष क्या होता है कि इस दोष के व्यक्ति में जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया हमने अभी जस्ट पढ़ी थी नेत्र की, जो ये उभरा हुआ भाग होता है, तो कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाती है, यानी गोलाई सही नहीं रहती उसकी। ठीक है, तो जब गोलाई में अनियमितता आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को क्या परेशानी होती है कि उसको ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है ना, यानी आपकी जो है ना खड़ी लाइन है और आड़ी लाइन है, इन दोनों के अंदर वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो लेंस पहनना चाहिए उसको पहनना चाहिए बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस, ठीक है, तो उसके लिए अलग से लेंस आता है बेलनाकार लेंस। और लास्ट जो हम दोष पढ़ने जा रहे हैं वो है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, देखिए मोतियाबिंद में क्या होता है, मोतियाबिंद आपने भी अक्सर देखा होगा, बुजुर्गों के अंदर होता है खास तौर पर। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि मानव नेत्र का जो ये लेंस होता है, मानव नेत्र का लेंस होता है, इसकी पारदर्शिता कम हो जाती है। जैसे हम नॉर्मली हमारे हेलमेट वगैरह होते हैं, हम देखते हैं, चश्मे हम पहनते हैं तो उस पर स्क्रैचेस आ जाती है और फिर धीरे धीरे वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। तो वैसे ही उम्र के साथ साथ क्या होता है कि कई बार जो आपका नेत्र लेंस है उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश क्या होता है, अपवर्तित होने के बजाय परावर्तित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिससे व्यक्ति की आंखें भी कई बार वाइट वाइट दिखने लग जाती है। ठीक है ना, और उसको फिर जो है ना सब चीजें धुंधली दिखाई देने लग जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि उसका पहले तो जो है ना काला चश्मा लगाया जाता था, आपने देखा होगा, लेकिन आजकल जो है ऑपरेशन के माध्यम से इंट्राओक्यूलर लेंस, एक लेंस आता है इंट्राओक्यूलर लेंस, इंट्राओक्यूलर लेंस। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला कि मोतियाबिंद जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस व्यक्ति में ऑपरेशन के माध्यम से कौन सा लेंस लगाया जाता है, इंट्राओक्यूलर लेंस लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये मानव नेत्र से संबंधित दोष जो थे वो हो गए। तो हमने 5 टॉपिक पढ़े। सबसे पहला निकट
निकट दृष्टि दोष, दूसरा हमने पढ़ा दूरदृष्टि दोष, तीसरा हो गया जरा दूरदृष्टिता, बिंदुकता और मोतियाबिंद। तो देखिए ये एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल साइंस के सवाल आते हैं उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें सिर्फ आपको मैंने याद करने का तरीका बता दिया। पहली चीज तो कि दोष होता क्या है ये याद करना है, दूसरा उसका कारण क्या होता है, तीसरा उसका निवारण क्या होता है। बस ये तीन चीजें अगर आप याद कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम में आप इसको आराम से जो है करके आ सकते हो। तो हमारा आज 9th जो चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो गया और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।